हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ और नए फॉर्मूले। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस, टेक्स्ट फॉर्मूले जैसे कि अपर है, लोअर है, राइट है, मिड है। या हम आज बहुत सारे आज नए नए एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अपर फंक्शन। अपर यानी कि हमारे पास कोई भी लेटर स्मॉल में लिखा हुआ है या कैप्सलाइजेशन में हमें पूरा ही चेंज करना है उसको अपर केस में, अपर फॉर्म में, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर फंक्शन, इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे अपर, देन हम यहाँ सेल का एड्रेस दे देंगे जिस सेल में हमारे पास टेक्स्ट है, या फिर यहाँ हम डायरेक्ट लेटर भी टाइप कर सकते हैं। अभी मेरे पास है, ये देखिए, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, कैप्सलाइजेशन में लिखा हुआ है, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है यहाँ। और मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया इसको। देखिए, अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है और इसने सभी को यहाँ कैपिटल कर दिया है। चलिए, अब जा रहे हैं हम लोअर केस की तरफ, यानी कि कोई लेटर हमारे पास स्मॉल में है या कैपिटल में लिखा हुआ है या कैप्सलाइजेशन में लिखा हुआ है, उसे हमें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं लोअर केस। इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन हम इसमें सेल का एड्रेस दे देंगे। ये देखिए, यहाँ सारे लेटर उसने स्मॉल में कर दिए। अब जैसे मेरे पास यहाँ कैप्सलाइजेशन फॉर्म में है, उसको भी हम स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। फुल अपर है उसको भी, ये मान लीजिए मेरे को इसको देना है, ये पूरा कैपिटल में है, मैंने ये दे दिया। ये देखिए फुल स्मॉल में हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए लोअर का फॉर्मूला। इक्वल का साइन, हम लिखेंगे लोअर, ब्रैकेट, सेल का एड्रेस, और देन ब्रैकेट क्लोज। या हम डायरेक्ट कोई लेटर भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप लिखेंगे वही लोअर केस में हो जाएगा, या आप सेल का एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये अपर और लोअर। अब देखिए, हमें लेफ्ट और राइट निकालना है। जैसे कि हमारे पास इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें से हमें सिर्फ इंडिया चाहिए। तो इसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले सेल का एड्रेस देंगे। ये हमारा सेल का एड्रेस हो गया, यानी G7 में मेरे पास यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। देखिए, आप यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है, यानी आपको कितने कैरेक्टर चाहिए। मुझे मान लीजिए 5 चाहिए, मैंने यहाँ टाइप किया 5, और देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, एक बार फिर से देखिए, इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट, पहले सेल का एड्रेस दे देंगे, और उसके बाद कॉमा लगा के हमें कितने लेटर चाहिए। मान लीजिए मुझे यहाँ से इंडिया एज और ए भी चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ स्पेस को भी काउंट करता है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो दिया था सेल एड्रेस में, यहाँ मैंने लिखा 10। 10 का मतलब इंडिया में 5, एक स्पेस हो गया 6, 7 8 इसके हो गए, एक स्पेस हो गया 9, और ये हो गया हमारा 10 लेटर। डन। इसी तरीके से अब आप राइट देखिए, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम राइट, ब्रैकेट, सेल का एड्रेस देंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए कंट्री चाहिए, तो कंट्री में मेरे को लेफ्ट, यानी अब हम राइट हैंड से देखेंगे हमें राइट हैंड से कितने लेटर चाहिए। हम यहाँ से जितने भी लेटर चाहिए हम यहाँ लिख देंगे, सेल एड्रेस के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर नंबर लिखेंगे। डन। एक बार फिर से देखिए, यहाँ हमने लिखा राइट, ब्रैकेट, सेल का एड्रेस देंगे। अब हमें कितने लेटर चाहिए राइट हैंड से, मान लीजिए मैंने 14 तक दे दिया, ये आ गया एक कंट्री। और यदि हम 15 देंगे तो यहाँ पर ये ए को भी प्रिंट कर देगा। मान लीजिए मुझे एक ग्रेट कंट्री चाहिए, मैंने यहाँ 15 लिखा। अब देखिए आ ग्रेट कंट्री आ गया। ओके, क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं मिड। मिड यानी हमें कहीं बीच में से कोई टेक्स्ट चाहिए, तो हम उसके लिए लिखते हैं मिड, यानी इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे मिड, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल का एड्रेस। अब इसमें हमें कहाँ से क्या चाहिए, मान लीजिए मुझे इज चाहिए,
तो ईच के लिए हमें सबसे पहले हमने सेल एड्रेस दिया, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें कहाँ से चाहिए, यानी 5 लेटर मेरे इंडिया में है और 6 स्पेस है, मुझे 7 से चाहिए। और देन कितने कैरेक्टर चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो यहाँ हमने 2 टाइप किया और देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरीके से आ गया। एक बार फिर से देखिए, इक्वल का साइन लगाया, हमने लिखा मेट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल का एड्रेस, कॉमा। अब कहाँ से चाहिए और कितने लेटर चाहिए, हमें फिर से आपको ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ग्रेड चाहिए, तो ग्रेड के लिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया 11 से। ओके, कितने लेटर चाहिए, हमें 5 चाहिए और देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ स्पेस ये 12 से आएगा, स्पेस को भी काउंट करता है, ये देखिए डन। आप इसमें सेल एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने लिखा मेड, सेल का एड्रेस देंगे, कॉमा, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने लेटर देना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी हम यहाँ से मान लीजिए हमें अब ए चाहिए, जरूरी नहीं कि हम एक बार में ज्यादा ही लेटर ले सकते हैं, हमें कोई बीच में से डिजिट चाहिए हम वो भी ले सकते हैं। मान लीजिए इंडिया में से हमें डी आई चाहिए, ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले सेल एड्रेस दिया, हमें 3 नंबर से चाहिए और 2 लेटर चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए मैंने इंडिया में से डी आई को ले लिया। क्लियर, चलिए अब यहाँ हम प्रॉपर का यूज कर रहे हैं, हमने इक्वल का साइन लगाया, प्रॉपर सेल एड्रेस देंगे और देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए इसने सभी के फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिए हैं। ओके, अब आप देखेंगे जहाँ मेरे पास दूसरा वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है फुल स्मॉल में लिखा हुआ है, मैंने इक्वल का साइन लगाया, प्रॉपर, और यहाँ हम सेल एड्रेस दे देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन अब मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ सारा स्मॉल में चेंज कर देते हैं। ओके, और मैं यहाँ इसे ड्रैग कर देती हूँ, डन। प्रॉपर का मतलब होता है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जब हमें कैपिटल करना होता है तो हम उसे प्रॉपर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हम ट्रिम का यूज कर रहे हैं। ट्रिम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमें देखना है कि हमने इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारा बीच में स्पेस है, या हमने यहाँ सेकंड लाइन में देखिए यहाँ इसमें पहले से बहुत सारा स्पेस है, और लास्ट वाली लाइन में यहाँ पर देखा जाए तो कंट्री के बाद बहुत सारा स्पेस है इसमें। अब ये सारा स्पेस हमें हटाना है तो हम ट्रिम का यूज करते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ इक्वल का साइन लगाना है, ट्रिम लिखेंगे, या हमारे पास या फंक्शन सजेशन आता है हम उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और जो भी हमारा टेक्स्ट है हम डायरेक्ट टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं या फिर हम सेल एड्रेस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम सेल एड्रेस दे रहे हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए बीच में इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री के बीच में बहुत बहुत सारा स्पेस था वो हट गया। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे। ओके, अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं इनके भी कुछ लेटर्स होते हैं, तो इनके लेटर्स हम कैसे पता करेंगे कि इनका क्या है, हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल में है, इसे हम कैरेक्टर में करने के लिए सिंपल यहाँ इक्वल CHAR लिखेंगे और यहाँ पर हम नंबर दे देंगे या हम सेल एड्रेस दे देंगे। ये देखिए ये @ का साइन आ गया, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस या आप नंबर टाइप करेंगे। ये देखिए यहाँ इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए।
आप यहाँ से नंबर की डिजिट चेंज करेंगे तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 2 डॉट आ गए। आप कोई भी नंबर आप चेंज करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इनमें नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमें लेंथ काउंट करना है। जैसे कि हमारे पास जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनकी लेंथ क्या है। यहाँ हमने कहीं कम स्पेस दिया हुआ है, कहीं ज्यादा स्पेस दिया हुआ है। कई बार हम टेक्स्ट के बाद बहुत सारा स्पेस देते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि मैंने यहाँ इतना सारा स्पेस दे दिया है कंट्री की जगह। चलिए इसके लिए सिंपल हमें इक्वल का साइन लगाना है। लेंथ नापने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे LEN, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन हम सेल का एड्रेस दे देंगे, या डायरेक्ट टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए देन यहाँ यानी आप देख रहे हैं यहाँ हमने कंट्री नहीं लिखा हुआ और उसके बाद भी हमने बहुत सारे स्पेस क्लिक किया हुआ है। देखिए कर्सर रखने पे कर्सर हमारा लास्ट में दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ तक स्पेस है। और यहाँ हमने ग्रेट नहीं लिखा हुआ, बिटवीन में हमने स्पेस दिया हुआ है। आगे स्पेस है या बाद में स्पेस है, सारे स्पेस को काउंट करके। अच्छा, स्पेस को इसलिए काउंट करता है जैसे कि आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, पर जो आपने स्पेस दिया हुआ है जो नहीं दिखाई दे रहा, पर हमने स्पेस बार की का यूज किया हुआ है, इसीलिए वो लेंथ में काउंट करता है। ओके, चलिए एक्सट्रैक्ट हम यह दूसरा फॉर्मूला देखते हैं अपना। इक्वल का हमने साइन लगाया, एक्सट्रैक्ट टाइप करेंगे। यहाँ बताता है कि हमारे पास जो फर्स्ट सेल या दूसरे सेल में जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट इक्वल है या नहीं है। ओके, यहाँ देखेंगे मेरे पास यहाँ फर्स्ट सेल में और सेकंड टेक्स्ट मेरे पास ये वाला, और देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करेंगे। ट्रू कह रहा है वो, यानी कि इस सेल में और इस सेल में एक जैसा ही डेटा है, एक जैसा ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने यहाँ ड्रैग कर दिया। बाकी दोनों में देखो यहाँ उसने फॉल्स दिया क्योंकि ये केस सेंसिटिव को मानता है। अब जैसे यहाँ इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री में यहाँ पर आई तो कैपिटल है पर इच का आई स्मॉल है इधर। यहाँ देखिए जी स्मॉल है और सी स्मॉल है, और फर्स्ट वाले में कैपिटल कैपिटल है तो यहाँ उसने फॉल्स दे दिया। अब नीचे वाले में टैक्स भी इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया इज ग्रेट कंट्री और इसमें लिखा है इंडिया इज कंट्री, तो यहाँ उसने फॉल्स दे दिया। रिपीट फंक्शन देखेंगे अब हम। यहाँ हमने इक्वल का साइन लगाना है, रिपीट। अब जैसे ए है, ए को मुझे कितनी बार रिपीट कराना है लगातार, तो हमने यहाँ ए लिया, उसके बाद कॉमा, कितनी बार रिपीट कराना है मुझे, जैसे 5 टाइम रिपीट कराना है, मैंने यहाँ 5, या तो हम नंबर लिखेंगे या फिर हम यहाँ टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए उसने ए को मुझे 5 टाइम रिपीट करके शो कर दिया। देन अब मैंने यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक बार जैसे यहाँ हमने लेटर लिया, हम यहाँ वर्ड को भी रिपीट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा देखिए, यह इस वाले सेल में मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ है तो उसने कंटिन्यूस इंडिया 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 5 टाइम रिपीट कर दिया। देन यहाँ पर मैंने आगे पीछे स्पेस भी दिया हुआ है तो यहाँ देखेंगे आप स्पेस आया है। कंपलसरी नहीं है कि हमें 5 टाइम कराना है, मान लीजिए हमने यहाँ 3 टाइम लिखा, ये देखिए चेंज हो गया। आप बाद में भी नंबर चेंज कर सकते हैं। देन क्लियर। चलिए यहाँ हम टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं फंक्शन का। यहाँ मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट है कि ऐसे मुझे ये वाला टेक्स्ट इस फॉर्मेट में चेंज करना है, तो यहाँ सिंपल हम इक्वल लिख टाइप करेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से हम पहले वैल्यू देंगे और फिर जिस फॉर्मेट में हमें चेंज करना है हम फॉर्मेट दे देंगे। मेरे पास यहाँ दोनों ही टेक्स्ट सेल में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा देन एंटर किया। ये देखिए यहाँ मोबाइल नंबर इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मुझे डे चाहिए और आज की डेट में चाहिए तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। जैसे बता दिया आज ट्यूसडे है, टुडे की डेट, क्लियर।
यहाँ देखिए हम यूज करने वाले हैं फाइंड का फॉर्मूला। अब जैसे ऊपर वाले सेल में मुझे इंडिया फाइंड करना है, ये मेरे पास टैक्स है, तो जैसे मैंने यहाँ इक्वल का साइन लगाया, यहाँ हम टाइप कर देंगे फाइंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेटर फाइंड करना है, मुझे इंडिया फाइंड करना है। देन कहाँ फाइंड करना है, इस वाले सेल में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। इंडिया उसने फर्स्ट लेटर पे आपको मिल जाएगा, उसने बता दिया। चलिए एक बार फिर से देखिए फाइंड फंक्शन, फाइंड का हम यूज कर रहे हैं। क्या फाइंड करना है हमें, ए फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में फाइंड करना है। देन अब हमने बोला कि हमें प्लेस वैल्यू 7 के बाद स्टार्ट करना है, तो हमने ले लिया और देन ब्रैकेट क्लोज। उसने बता दिया 10 नंबर प्लेस पर है। एक बार अब जैसे कि कोई टेक्स्ट है जो मेरे पास है नहीं है, हम उसे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ नल वैल्यू शो कर देगा। हमने टाइप किया फाइंड, ब्रैकेट स्टार्ट, सिटी फाइंड करना है हमें, और इंडिया इज ग्रेट कंट्री टेक्स्ट में फाइंड करना है, और देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर उसने एरर शो कर दी, यानी ये वैल्यू इसमें नहीं है। देन यहाँ मेरे पास टेक्स्ट लिख रहा है रिप्लेस, यानी अब हम बोल रहे हैं बदलने से। अब हमें कहीं भी कोई भी वर्ड बदलना है, रिप्लेस करना है। चलिए, तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम इक्वल रिप्लेस, पहले जो हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट है उसको लेंगे। उसके बाद स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें 10 से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने बोला कि कितने लेटर तक हमें चेंज करना है, यानी कि जैसे मुझे यहाँ जय श्री राम की जगह चेंज करना है, 3 लेटर्स में मुझे यहाँ कृष्ण करना है, तो अब कॉमा लगा के फिर हमने यहाँ वैल्यू दे दी। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ देखिए, एक बार फिर से देखिए, इक्वल का साइन रिप्लेस का यूज कर रहे हैं हम यहाँ। रिप्लेस यानी सेल का वैल्यू चेंज करने के लिए फर्स्ट सेल। देन मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 के बाद से, और कितने लेटर को चेंज करना है, मुझे 3 को, और क्या चेंज करना है, मुझे राधे। देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ सर्च ऑप्शन, यानी कि हमें सर्च करना है कौन सी वैल्यू कहाँ है और नहीं है। देखिए, हमने इक्वल का साइन लगाया, यहाँ टाइप करेंगे हम सर्च। सबसे पहले हमें क्या सर्च करना है, फाइंड टेक्स्ट। कहाँ सर्च करना है, हमें इसमें इंडिया इज ग्रेट कंट्री में। यहाँ बता देगा कि 5 नंबर पे ए उसे मिल गया। उसने पोजीशन ये नहीं बताया कि कितनी बार है, यहाँ उसने बता दिया कि ए 5th नंबर पे है। ओके, एक बार फिर से देखिए, हमने टाइप किया सर्च। पहले फाइंड टेक्स्ट हमें किससे ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का सेंस, यहाँ हमने ए स्मॉल लिखा है, इस वाले में ए हमने कैपिटल लिखा है, फिर भी उसने सर्च करके बता दिया कि 5th पोजीशन पे ए है। हम इसमें पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें 5th के बाद वाले चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ए सर्च करना है, हमें किस में सर्च करना है, टेक्स्ट में। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि जहां प्लेस वैल्यू 7 के बाद है क्या, तो यहाँ हमने ये लिखा, ये देखिए 10 नंबर पे ए है। एक बार फिर से देख लीजिए, सर्च, पहले सेल किसको ढूंढना है हमें, कॉमा कहाँ ढूंढना है, कितने से स्टार्ट करना है। अब मुझे 11 के पास से स्टार्ट करना है, मैंने 11 लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए 15 नंबर पे ए, यानी कि यहाँ पे ये ए है। यहाँ हम यूज करने वाले हैं अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन का। सब्स्टिट्यूट फंक्शन यानी कि यहाँ पूरी वैल्यू को चेंज कर देगा।
जैसे कि मेरे पास पहले लिखा है एप्पल, बनाना, चेरी और एप्पल, और जिसे मुझे चेंज करना है स्मॉल एप्पल को कैपिटल ए के एप्पल से। तो हम यहाँ टाइप करेंगे सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, एप्पल को चेंज करना है मुझे कैपिटल ए वाले एप्पल से, और देन ब्रैकेट क्लोज। देखिए दोनों जगह चेंज हो गया, यानी यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल स्मॉल ए है और यहाँ कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गया। फिर देखिए एक बार फिर से, पहले ओल्ड टेक्स्ट, हमें ए चेंज करना है कैपिटल में, और देन मुझे सेकंड प्लेस वाला चेंज करना है, फर्स्ट प्लेस वाला चेंज नहीं करना है। मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे आगे वाला ए का ए स्मॉल है और पीछे वाले एप्पल में ए कैपिटल चेंज हो गया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ चेरी को ऑरेंज में चेंज करना है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, फंक्शन सब्स्टिट्यूट सेल एड्रेस कॉमा चेरी कॉमा ऑरेंज और देन ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मैंने चेरी का सी कैपिटल लिखा है और ऑरेंज का ओ स्मॉल लिखा हुआ है, तो उसने चेंज नहीं किया हुआ क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव है। ओके, यहाँ आज देखिए आपने एक्सेल के बेहतरीन 16 फॉर्मूले, जिसमें हमने एक बार फिर से देख लीजिए आज जो पढ़ा हमने यहाँ, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, मिड फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, ड्रीम फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, लेंथ फंक्शन, एक्सट्रैक्ट फंक्शन, रिपीट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, फाइंड फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, सर्च फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे और एडवांस एक्सेल को सीखने के लिए आप बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।